प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत विनोदिनी का पाठ है नंदा राज यात्रा। तो नंदा राज यात्रा का नाम आप सभी ने सुना होगा। यह बहुत प्रसिद्ध यात्रा है जो हर 12 वर्ष के बाद होती है। तो यह क्यों होती है इसके बारे में आपको बताती हूँ कि नंदा अर्थात पार्वती का विवाह जब हिमालय में निवास करने वाले शिव के साथ हुआ तो वह बार बार अपने पति के घर से अपने पिता के घर नहीं जा सकती थी। तो इसलिए हर 12 वर्ष में वह अपने पिता के घर जाती और पिता के घर से जब उसको अपने पति के घर को विदा किया जाता तो उस समय जब अपने विवाह के बाद किसी कन्या को विदा किया जाता है, वैसे ही पार्वती को भी अपने पिता के घर से पति के घर के लिए विदा करते हैं। तो वह यात्रा नंदा राज यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है और यह यात्रा हर 12 वर्ष के बाद होती है। तो उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो मैं आपको पहले भी आपसे कहा था मैंने, जब मैं ये इस पाठ को पढ़ाती हूँ तो आप लोग अपनी जो पुस्तक है उसको अपने सामने रखेंगे तो उससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो देखिए, जनश्रुति अनुसारम पर्वतराज हिमालयस्य पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूपेण उत्तराखंड निवासिनाम आराध्य देवी अस्ति। तो जनश्रुति अनुसारम, तो लोगों के कहे गए अनुसार जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूप से उत्तराखंड के निवासियों की आराध्य देवी है। उत्तराखंडस्य विविधेषु स्थानेषु भगवत्या नंदा देव्या मंदिराणि आराध्य स्थलानि च सन्ति। तो उत्तराखंड के विविध स्थानों में भगवती नंदा देवी के मंदिर और आराध्य स्थल हैं। प्रत्येकस्मिन् वर्षे विभिन्नानि मेलो उत्सव पर्वाणि विभिन्नेषु स्थलेषु भवन्ति। और प्रत्येक वर्ष बहुत से मेलों और उत्सवों का अलग अलग स्थानों पर इन मेलों का आयोजन किया जाता है। तेषु चमोली जनपदस्य नौटी नाम को ग्रामः प्रसिद्ध अस्ति। और उसमें से जो सबसे प्रसिद्ध है वह है चमोली जनपद का नौटी नामक गांव। अत्र भगवत्या नंदा देव्या अतीव प्राचीनम मंदिरम अस्ति। और यहाँ पर भगवती नंदा देवी का अत्यधिक प्राचीन मंदिर है। इतः नंदाराज यात्रा आरभ्यते, और यहीं से ही नंदाराज यात्रा आरंभ होती है। एवं उच्यते यत् उत्तराखंडस्य चांदपुरगढ़स्य राजा शालिपालः 9वीं शताब्द्यां नौटी ग्रामे श्रीयंत्रस्य स्थापनाम् अकरोत्। और कहते हैं कि उत्तराखंड के चांदपुरगढ़ के राजा शालिपाल ने 9वीं शताब्दी में नौटी नामक ग्राम में श्रीयंत्र की स्थापना की थी। सह श्रीयंत्रस्य संरक्षणाय कनिष्ठम भात्रम नियोजत। और उन्होंने उस श्रीयंत्र की रक्षा के लिए अपने छोटे भाई को उसके लिए नियुक्त किया था। एतादृशी धारणा अस्ति यत् राजवंशीयानां गृहे यदा चतुर्श्रृंगी मेषः जायते तदा नंदाराज यात्रा भवति। तो उन्होंने जब श्रीयंत्र की स्थापना की तो उसके संरक्षण के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई को नियुक्त किया। और ऐसी धारणा है कि जब राजवंश में 4 सिंगों वाले भेड़ का जन्म होता है तो तब नंदाराज यात्रा होती है। सांप्रतिके काले ऐसा यात्रा द्वादशसु वर्षेषु आयोजति। और वर्तमान में यह यात्रा हर 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। पुराणेषु कथितम् अस्ति यत् पर्वतराज हिमालयस्य पुत्र्या नंदाया पार्वत्या विवाह कैलासवासिना
भगवता शिवेन सह अभवत। पुराणों के अनुसार नंदा अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती का विवाह कैलाश में निवास करने वाले भगवान शिव के साथ हुआ। शिवस्य आवासः हिमालयस्य गहनासु उपत्यकासु विद्यते। और शिव का आवास हिमालय के जो गुफाएं हैं उसमें उनका निवास करते हैं शिव। ठीक है, ऊंची चोटियों पर वह निवास करते हैं। ततः सा भगवती नंदा बारंबारं स्वपितु गृहम् आगन्तुं न शक्नोति। इसी कारण वह बार बार अपने पिता के घर नहीं आ सकती। अतः प्रत्येकस्मिन् 12 वर्षे स्वः पितुगृहम् आगच्छति। इसलिए वह प्रत्येक 12 वर्ष के बाद अपने पिता के घर आती है। नंदाया स्वपितु गृह आगमनेन तत्रया जना अतीव प्रसन्ना भूत्वा। और नंदा देवी के अपने पिता के घर आने की खुशी में वहाँ के जो लोग होते हैं वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनके आने की खुशी में सभी लोग उत्सव का आयोजन करते हैं। परंतु पुनः एतादृशः अवसरो अपि समागच्छति यदा नंदा पुनः प्रतिगृहं गच्छति। उसके बाद वह समय भी आ जाता है शीघ्र ही जब अपने पिता के घर को छोड़कर पार्वती को, नंदा को अपने पति के घर जाना होता है।